हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात की। आज का टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। पैराग्राफ क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी। तो जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं एमएस वर्ड में, तो डॉक्यूमेंट पेजेस का कलेक्शन होता है और पेजेस में हम कंटिन्यू टेक्स्ट राइटिंग करते हैं। परंतु कई बार हमें कोई नई बात लिखने के लिए लाइन चेंज करके नए टॉपिक को वहाँ लिखने की आवश्यकता होती है। तो जब हम नया टॉपिक या नया मैटर नई लाइंस से लिखते हैं और उसके बाद उसमें कुछ लाइंस कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं, तो ये जो बनता है ये पैराग्राफ होता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अ पैराग्राफ एज यू नो इज़ अ पीस ऑफ कंटिन्यूस टेक्स्ट written without pressing the enter key. The current paragraph ends and the cursor shift to the beginning of the new paragraph. जैसे ही हम लिखते चले जाते हैं और एंटर की को प्रेस नहीं करते, तो जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं, इसके बाद फिर हम जो लिखते हैं वहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं एमएस वर्ड के फॉर्मेट मेन्यू में। वो जो फॉर्मेट मेन्यू दिया है उसमें टूल्स, उसमें मेन्यू बार में, वहाँ फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से हम अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द फॉर्मेट मेन्यू दैट हेल्प्स you to apply the various formatting features to one or more paragraphs, including the paragraph option, bullets and numbering options, border and shading options, etc. But just to make things simple we will use the formatting tool bar at most of the places for paragraph formatting. चीज़ों को आसानी से समझने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिर्फ हम उन्हीं का यूज़ करके फॉर्मेटिंग सीखें। अब हमको यदि फॉर्मेटिंग करना है पैराग्राफ की, तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन का मतलब होता है हम हमारे पेज में टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से जो खाली जगह छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, वो मार्जिन कहलाती है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एमएस वर्ड का एक पेज दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर। उसमें ऊपर से कुछ जगह छूटी हुई है, नीचे से कुछ जगह छूटी हुई है, लेफ़्ट साइड से और कुछ राइट साइड से। तो ये टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट मार्जिन कहलाता है। ये टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, और नीचे से बॉटम मार्जिन। अब मार्जिन्स की बात इसलिए आती है क्योंकि हम कई बार पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से सेट करके चलना चाहते हैं, कई बार राइट साइड से सेट करके चलना चाहते हैं, इसलिए हमको ज़रूरी हो जाता है कि हम मार्जिन्स को समझें। फिर इसके बाद अलाइनमेंट की बात आती है, क्योंकि अलाइनमेंट का संबंध किससे है? मार्जिन से है। जब हम ये डिसाइड करें कि लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ की हर एक लाइन सेम पोजीशन पे स्टार्ट हो, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट कहलाता है, किसका? पैराग्राफ का। और ये फॉर्मेटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम पैराग्राफ को कैसा अलाइन करना चाहते हैं। तो सामान्य रूप से चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर्ड अलाइन एंड जस्टिफाइड। तो ये अलाइनमेंट हो गया। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें लेफ़्ट साइड से हर एक लाइन सेम पोजीशन से स्टार्ट हुई है, जबकि राइट साइड में डिस्टर्बेंस है। इसका मतलब ये पैराग्राफ कैसा है? ये लेफ़्ट अलाइन पैराग्राफ है। इसके बाद फिर आगे देखिए, ये क्या है कि हम अलाइनमेंट चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो पैराग्राफ के ऊपर कर्सर लेके जाना पड़ेगा जिसका अलाइनमेंट चेंज करना है। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उसके फॉर्मेटिंग टूल बार में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल बार में। यहाँ देखिए ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड। यही चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पे। अब इसमें से जो हमको चाहिए वो हम चूज़ करेंगे।
ये देखिए, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत चारों टाइप के अलाइनमेंट का बताया है इन्होंने। अब इसके बाद अलाइनमेंट सेट किया हमने। अब इसके बाद अगर हमको ये सीखना है कि नया पैराग्राफ कैसे बनाएं, तो अगला टॉपिक है ब्रेकिंग द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ। तो आप जानते हैं, आपने वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स में पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है वर्ड व्रैप की, WRAP व्रैप। वो फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी ये है कि जब तक हम नहीं चाहें कि नया पैराग्राफ बने, तब तक हम अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमको लाइन चेंज करने के लिए उसके एंटर की को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन जब भर जाएगी तो वर्ड व्रैप फैसिलिटी की सहायता से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लाइन को चेंज कर देगा। हमको लाइन चेंज के लिए एंटर की तभी प्रेस करना चाहिए जब हम नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं। तो जब भी हमको नया पैराग्राफ बनाना है तब तरीका क्या है कि हम एंटर की प्रेस कर दें। अब उसके आगे जो हम लिखेंगे वो नए पैराग्राफ में लिखा जाएगा। यहाँ लिखा है, यू कैन ब्रेक अ पैराग्राफ टेक्स्ट इनटू मैनी पैराग्राफ्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मैंने पहले भी बोला था कि जो पीसी सॉफ्टवेयर के टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन का आंसर स्टेप्स में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि नया पैराग्राफ किस प्रकार बनाते हैं, समझाइए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का उपयोग करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम कर्सर को उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ से नया पैराग्राफ बनाना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद हम जो लिखते चले जाएंगे वो नया पैराग्राफ होगा। फिर इसके बाद उस पैराग्राफ के बाद अगर हमको नया पैराग्राफ बनाना है तो हम फिर से एंटर की प्रेस करेंगे। इस बात को 3-4 स्टेप्स में यहाँ लिख के बताया है। आप हिंदी में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है कि नया पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बॉर्डर और शेडिंग भी हम अपने पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमको बॉर्डर और शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा, जो कि आपके टूल बार के अंतर्गत दिया हुआ है बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन। वहाँ पे जाके अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो बॉर्डर और शेडिंग के बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। बॉर्डर और शेडिंग का क्या तात्पर्य है? कई बार हमने देखा है कि बुक्स में कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर के अंदर क्लोज कर देते हैं और उनके अंदर शेडिंग कर देते हैं, ब्लैक के लाइट कलर से शेड कर देते हैं, जिससे कि वो चीज़ अलग उठ के दिखे। तो ये बॉर्डर है शेडिंग का फीचर भी हमारे MS वर्ड में अवेलेबल है, जिसकी सहायता से हम पैराग्राफ्स की बॉर्डर्स और शेडिंग्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है सिलेबस में, चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग फॉर अ पैराग्राफ। पैराग्राफ की लाइंस जो लिखी रहती है, जैसे एक पैराग्राफ किससे बनता है, कंटिन्यू लाइन से बनता है। अब लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो सकती है? हो सकता है कि हम ऐसा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जिसमें एक लाइन में लिखा हो, फिर बीच में एक खाली लाइन हो, फिर दूसरी लाइन में लिखा हो, फिर बीच में एक खाली लाइन हो। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड को बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन के बीच की डिस्टेंस है ये डबल लाइन में होनी चाहिए। तो इसके लिए भी MS वर्ड में फैसिलिटी अवेलेबल है लाइन स्पेसिंग चेंज करने की। यहाँ लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड 2003 कीप्स अ स्पेस ऑफ 1 लाइन 1.0 पॉइंट बोलते उसको 1.0 बिटवीन एनी 2 लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ। यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहला, place the cursor in the required paragraph or select the paragraph. Click on the arrowhead of the line spacing button. Select the required line spacing. वो टूल बार में दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, उसमें से हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शंस दिखेंगे। कौन से होंगे? 1.0, 1.5, 2.0. The spacing between the lines of the selected paragraph will change accordingly. तो इस प्रकार हम पैराग्राफ के लाइंस के बीच की स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं रोकती हूँ
कि ये आपका टॉपिक हुआ कि लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे। अभी तक आपने समझा कि नया पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसे करेंगे, मार्जिन्स क्या होती है, पैराग्राफ की लाइंस के बीच की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कैसे करेंगे, उसमें बॉर्डर और शेडिंग का फीचर का मतलब क्या है। अब इसके आगे का टॉपिक बुलेट्स एंड नंबरिंग हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।